महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर आज कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म योजनाएं बनती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है, लेकिन दीर्घकालीन उसका फायदा नहीं होता। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे देश की आजादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा हो, भारत के आने वाला भविष्य कैसा हो, उसके ऊपर एक विजन दिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी आधार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अपेक्षा करेगी कि हर स्टेट भी अपना विजन बनाए 2047 का। उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसकी विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाए। विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर अपना विजन रखा जाए, अपने सुझाव दिए जाएं, कोई कमियां हैं तो सुधार के लिए अपनी बात कही जाए, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा और परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विधानसभा और पार्लियामेंट है। तो विधानसभा में इसकी चर्चा हो और उस चर्चा के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जनता के बीच में जाएंगे कि ये बात है, ये विषय आए, जनता को सुझाव दिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2047 का बनेगा उत्तर प्रदेश का, जो फिर विधानसभा में पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे विश्वास है कि एक जो विजन आने वाले भविष्य का, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का, जिस भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने का एक भविष्य होगा, उसके ऊपर चर्चा उत्तर प्रदेश के नाते से हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वाले नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारे के ऊपर बातों के ऊपर चर्चा अनवरत 24 घंटे होगी। सर, विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। अब देखिए, विपक्ष का अपना काम है, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। मेरे को विधानसभा के अंतर्गत आकर उसके लिए सब लोग उसमें सहयोग करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बाकी हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से अपना अपना काम करता है। तो विपक्ष का जो भी सोच होगा, विचार होगा, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। उसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी उचित भी नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता। महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर आज कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म योजनाएं बनती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है, लेकिन दीर्घकालीन उसका फायदा नहीं होता। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे देश की आजादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा हो, भारत के आने वाला भविष्य कैसा हो, उसके ऊपर एक विजन दिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी आधार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अपेक्षा करेगी कि हर स्टेट भी अपना विजन बनाए 2047 का। उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसकी विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाए। विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर अपना विजन रखा जाए, अपने सुझाव दिए जाएं, कोई कमियां हैं तो सुधार के लिए अपनी बात कही जाए, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा और परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विधानसभा और पार्लियामेंट है। तो विधानसभा में इसकी चर्चा हो और उस चर्चा के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जनता के बीच में जाएंगे कि ये बात है, ये विषय आए, जनता को सुझाव दिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2047 का बनेगा उत्तर प्रदेश का, जो फिर विधानसभा में पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे विश्वास है कि एक जो विजन आने वाले भविष्य का, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का, जिस भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने का एक भविष्य होगा, उसके ऊपर चर्चा उत्तर प्रदेश के नाते से हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वाले नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारे के ऊपर बातों के ऊपर चर्चा अनवरत 24 घंटे होगी। सर, विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। अब देखिए, विपक्ष का अपना काम है, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। मेरे को विधानसभा के अंतर्गत आकर उसके लिए सब लोग उसमें सहयोग करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बाकी हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से अपना अपना काम करता है। तो विपक्ष का जो भी सोच होगा, विचार होगा, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। उसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी उचित भी नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।